इसको बहुत अच्छे से समझना, ठीक है सर। आज बात करने वाला हूँ कि हम लोग क्या है फंसे पड़े हैं, कहाँ फंसे पड़े हैं प्रेडिक्शन में, ठीक है। हर कोई ना, देखो मैं बहुत दिन से इस वर्ड के पीछे पड़ा हुआ था कि प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन, क्योंकि हर कोई पता है क्या बात कर रहा है। कोई कह रहा है निफ्टी जो है 30,000 जाएगी, और कोई कह रहा है निफ्टी जो है सर 70,000 जाएगी, ठीक है। और मैं आपको सच बताऊं, पता किसी को नहीं है कि कहाँ जाएगी, है ना। डेफिनेटली एक टाइम निफ्टी जो है 30,000 भी टच कर सकती है, और डेफिनेटली 70,000 भी आ सकती है, ठीक है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अब क्या है कि सब अपना अपना एक जोन बना के बैठे हुए हैं ना, सब अपना एक ईगो जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं। प्रेडिक्शन क्या करता है, आपके ईगो को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करता है। आपने कहीं देखा होगा भाई, कोई अपना ट्विटर पे, कोई इंस्टाग्राम पर, कोई यूट्यूब पर, कोई रील्स में, ठीक है, सब जगह पे क्या हो रहा है, कोई बोल रहा है 30,000 जाएगा, कोई बोल रहा है 17,000 जाएगा। देखो मैं आपको बताऊं, इन प्रिडिक्शन में, इस नॉइस में अपने आप को मत फंसाओ। प्रिडिक्शन ना एक बहुत खतरनाक वाला नशा है, ठीक है, एडिक्शन है एक तरह से। और ये एडिक्शन है ना, आपको कहीं भी लेके नहीं जाता। पता है क्या है, आप 2 दोस्तों में, 4 दोस्तों में, 5 दोस्तों के बीच में एक प्रिडिक्शन कर देते हो कि हाँ यार मार्केट जो है 22,000 से घूम जाएगा, ठीक है। और मेरे भाई खुदा ना खास्ता गलती से अब वो 22,000 से घूम गया ना, ठीक है, भले ही तुम पैसा बनाओ नहीं बनाओ, लेकिन तुम्हारा ईगो जो बूस्ट होगा, बिकॉज आपके दोस्त वगैरह सब आपको गुरु मानने लग गए कि हाँ यार तूने बोला था 22,000 से, और 22,000 से ही मार्केट घूम गया, तू तो भाई गुरु है, तेरे बराबर नॉलेज तो किसी को नहीं है, ठीक है। यहां पे हमारा क्या हो जाता है, ईगो आ जाता है, और हम लोग क्या है बहुत गलत रास्ते में चलना स्टार्ट कर देते हैं। इससे कुछ नहीं मिलने वाला। हम क्या है, कुछ जिसे बोलते हैं ना कि प्रेडिक्शन ना आपको उस लेवल तक लेके चली जाएगी जहां पर क्या है आपका पैसा नहीं बनना, ठीक है, लेकिन आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना कि नॉर्मल चीज़ों में घुस जाओगे, जैसे बोलते हैं प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। हर जगह पे जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना कि भाई ये सही है, ये गलत है, ये मार्केट यहाँ से ही घूमेगी, और जब वो नहीं घूमेगी ना, आप तो एक अजीब सी एंजाइटी होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे पैसा नहीं बन रहा आपसे, पहली प्रॉब्लम, ठीक है। ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम है ही है कि आप जो रियल में किसके लिए आए हो मार्केट में, एक प्रेडिक्शन करने आए हो, ठीक है, फ्यूचर बताने आए हो, या रियल में पैसा कमाने आए हो, ठीक है, वो चीज़ नहीं हो रही। दूसरी, जब आप फेल हो गए, क्योंकि तुक्का एक बार लगता है भाई, वो एंजाइटी आपको अंदर ही अंदर खाती जाएगी, अंदर ही अंदर खाएगी, अंदर ही अंदर, आपको भी पता नहीं लगेगा कैसे कैसे, और फिर अपने आप ही आप फ्रस्ट्रेट होके मार्केट के अंदर, जैसे बोलते हैं ना, काम करना खुद से ही बंद कर दोगे, ठीक है। हमें कहाँ फोकस करना है, हमें प्रेडिक्शन पे फोकस ना करके, ये तो है भाई गलत चीज़। हमें फोकस कहाँ करना है, हमें फोकस करना है प्रोबेबिलिटी पर। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कैसे काम करती है, भाई ये तो खतरनाक वर्ड है सर, ये अपने कौन सा कितना मैथमेटिक्स का बहुत ही खतरनाक कॉम्प्लेक्स वर्ड जो है आपने बता दिया, प्रोबेबिलिटी, ठीक है सर। इसके बारे में क्या मतलब, क्या आप बताना चाहते हो मेरे भाई? देखो प्रोबेबिलिटी सिंपल कहती है, आपने कोई रूल्स बेस्ड सेटअप बनाया, ठीक है, आपका कोई भी XYZ सेटअप है, चाहे वो कितना ही सिंपल है, चाहे वो कितना ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, पर वो एक सेटअप है, ठीक है। उस सेटअप का फॉर्मेशन हुआ, आपने क्या बोला कि यार ये सेटअप का फॉर्मेशन हुआ है, अब मुझे क्या करना है, ट्रेड लेना है, सिंपल है, ठीक है। अब सेटअप का फॉर्मेशन, इसका मतलब अब मुझे क्या करना है, ट्रेड लेनी है। अदरवाइज मैं कोई भी प्रेडिक्शन नहीं करूंगा कि मार्केट कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। मैं हमेशा इसी रास्ते से चलता हूँ। मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, प्राइस एक्शन एनालिसिस सबके साथ शाम को डेली करता हूँ, ठीक है। और मैं डेली आपको एक चीज बोलता हूँ, प्रेडिक्शन नहीं करनी, हमें मेरा जो सेटअप दिख रहा है उसे फॉलो करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ, यहाँ पर VDL का एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया, ठीक है। यहाँ पे जो मेरी कल आपने वीडियो देखी थी, जिसने भी कल वाला सेशन नहीं देखा ना, RSI का मास्टर क्लास, भाई बहुत शानदार सेशन था, उसको जरूर से जरूर देखो भाई, आपको बहुत अच्छे से एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। वो कॉन्सेप्ट मैं अपना यहाँ पर भी यूज कर रहा हूँ, वो वीडियो आप नीचे आप देख लेना पहले, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। मैंने आपको वहाँ पे क्या समझाया कि यहाँ पे मैं RSI ले रहा हूँ, वहाँ पे मैंने बिल्कुल क्लियरली बताया था, मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। यहाँ पे उसकी सेटिंग जो है डिफॉल्ट 80-20 है, मैं यहाँ पे इसको 30 और 70 कर दूंगा, तो ये आपका 70, ये आपका 30, ठीक है। सिंपल, जब भी आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड मतलब मार्केट गिर रही है या स्टॉक गिर रहा है, यहाँ पे स्टॉक गिर रहा था, खतरनाक वाला रहा, ठीक है। इसके गिरने में भाई, गिरना तो यहीं से स्टार्ट हो गया था ना, यहाँ से ही गिरना स्टार्ट हो गया था। मुझे यहाँ पे गिर रहा है, मुझे मतलब नहीं है। जब ये 30 का लेवल टच कर रहा है, यानी कि एक लेवल टच कर रहा है जहाँ पे पता चल रहा है कि ये ओवर सोल्ड हो चुका है, तो वो लेवल पे मुझे अपने आंख कान खोल लेने हैं। ओवरसोल्ड होने के बाद मैंने आपको क्या बोला, एक बार मार्केट जरूर पुल बैक करता है। कल वाले सेशन में हमने क्या बोला था, क्या बात हुई थी कि एक बार को आपको एक पुल बैक जरूर मिलता है, ठीक है। उस पुल बैक पे देखो, पुल बैक को आप ध्यान रखोगे तो पुल बैक पे क्या हो रहा है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है। अब हमें ये सब नहीं पता क्या होने वाला है आगे, ठीक है, इसको भी हम नहीं देखते, चार्ट पे जितना दिख रहा है उतना ही दिमाग लगाते हैं, ठीक है।
हमें ये बड़ी ग्रीन कैंडल दिखी, बिल्कुल फोकस यहाँ आ जाना चाहिए। इस बड़ी ग्रीन कैंडल पे जब मार्केट इतना गिर चुका है, ओवरसोल्ड यहाँ पे हमें दिख रहा है, हम सबका क्या माइंडसेट बन जाएगा कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाएगा। अब आप सब क्या प्रिडिक्ट करने लग गए हो, ठीक है, अपने ऑफिस में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, अपने फैमिली रिलेटिव्स के साथ में यू स्टार्ट प्रिडिक्टिंग कि भाई VADL वेदांता तो बहुत ज्यादा गिर चुका है, बड़ी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है, ओवरसोल्ड दिख रहा था, अब मैं यहाँ पे अपना पैसा लगा रहा हूँ, यहाँ से मार्केट घूमेगा। यहाँ से आपने एक प्रिडिक्शन कर दी भाई, ठीक है। ये प्रेडिक्शन का मायाजाल इतना खतरनाक है, ठीक है। उसके बाद वो थोड़ा तो ऊपर गया, ठीक है, शायद ऊपर भी नहीं गया, ठीक है, वो उसी जगह पे मंडराता रहा कुछ समय, 1 डेढ़ 2 महीने। उसके बाद जो आपका स्टॉप लॉस था, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाया था, ठीक है, योर स्टॉप लॉस शुड बी दिस, इसके नीचे नॉर्मली लोग इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे, 250 के नीचे लगा देंगे, ठीक है। वो 250 का लेवल अभी मैं आपको यहाँ पे बना ही देता हूँ, ठीक है। वो 250 का लेवल सर अभी आपका सामने टूटता हुआ आपको नजर आ जाएगा, ठीक है, बुरी तरीके से टूटेगा, ये देखो, ठीक है, टूटा, सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए, खतरनाक वाला, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने आपको क्लियरली क्या बोला हुआ है, हमें दिमाग ही नहीं लगाना, हमें सिर्फ सेटअप को फॉलो करना। मेरा सेटअप क्या कहता है, पुल बैक का जो हाई है, आई शुड मार्क दैट लेवल, मुझे बस इस लेवल को मार्क करके रखना है, ठीक है। अब ये लेवल, ये रेड कैंडल बनी, इसने हमारा क्या हुआ, ब्रीच हो गया, ठीक है। कौन सा लेवल, ये वाला लेवल ब्रीच हो गया है ना। इसका मतलब अब मेरे लिए जो हाई है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इस लेवल पे ही मैं अब मार्क करके रखूंगा। अब सिंपल सा है मेरे लिए, जब तक वेदांता इसके ऊपर एक बड़ी ग्रीन साफ सुथरी कैंडल क्लोज नहीं देगी, उसके पहले मैं नहीं आऊंगा एंट्री करने। जो लोग इस कैंडल को देख के एंटर कर रहे थे, सुन लो बात को, जो लोग मई में ही इस कैंडल को देख के एंट्री कर रहे थे, ठीक है, वो कितने अभी लॉस में देखा उन्होंने, ठीक है, परेशान हुए बहुत ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट वहाँ से 300 से 150 तक आया है स्टॉक, ठीक है। ये 300 का लेवल था, ऑलमोस्ट 300 से 150 पे आ गया, 50% टूट गया है ना। तो भाई यहाँ पे आपको एक बिल्कुल ही खतरनाक वाले सिचुएशन बन जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा वहाँ तक गया, फिर मेरे ख्याल से वापस टूटेगा, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिखाया है क्योंकि आपको क्लियरिटी दिखेगी। फिर टूटा सर, ठीक है, टूटा नहीं टूटा, फिर टूटा, ठीक है। यहाँ पे उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा जो हमारा मेन लेवल है, ये लेवल ट्राई कर रहा है इसको ब्रेक करने की, लेकिन नाकामयाब हो रहा है। पूरा 1 साल ऑलमोस्ट लगाने की कोशिश हो रही है, मई, ठीक है। उसके बाद कब हुआ, देखो, जब ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे एक क्लीन, नहीं भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं मिली। देखो ध्यान रखना, एक बड़ी ग्रीन कैंडल चाहिए, नीड अ ग्रीन कैंडल बड़ी, ठीक है। अभी भी नहीं हुआ, 1.5 साल पूरा निकल गया, ठीक है सर। आपको सिर्फ इसको मार्क करके रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो लगभग 2 साल बाद, ठीक है, जो यहाँ पे 2022 में था, ये वाला लेवल जब को लग रहा था कि मार्केट में यहाँ पे एंट्री कर लेनी चाहिए, और जो लोग प्रिडिक्शन करते हैं, जिन्होंने प्रिडिक्शन कर दी थी उस बड़ी ग्रीन कैंडल को देखने के बाद कि भाई वेदांता ऊपर जाएगा अब यहाँ से, उस प्रिडिक्शन का 2 साल में कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। उसने 150 के दर्शन करे, 150 से नीचे भी गया आई थिंक, ठीक है, उस जगह पे। अब आपने अगर यहाँ पे देखा एक बड़ी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन, ठीक है सर, यहाँ पे देखा कि भाई अब एक ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया है। अब भले ही तुम इधर ओवरसोल्ड होते रहो, यहाँ भले कुछ होते रहो, आपका एक ग्रीन कैंडल ने क्लोज दे दिया इस लेवल के ऊपर, मतलब आपको यहाँ पे अपना सेटअप जो है वो बन रहा है। अब मैं यहाँ पे कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा, अब मैं यहाँ पे एक सेटअप को फॉलो कर रहा हूँ विद माई क्लियर स्टॉप लॉस की यार यहाँ के नीचे मेरा स्टॉप लॉस है, सिंपल, ठीक है। अदरवाइज देखो, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आप 2 ट्रेड में प्रॉफिट बनोगे, एक ट्रेड ऐसी आएगी जो 2 ट्रेड का प्रॉफिट खा जाएगी, या 3 ट्रेड में प्रॉफिट बनाओगे, एक ट्रेड ऐसी आएगी जो आपका 3 ट्रेड का प्रॉफिट खा जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं करना, यू शुड ऑलवेज विद स्टॉप लॉस, सिंपल, अपना एक स्टॉप लॉस है। उसके बाद जैसे ही आप देखोगे कि भाई आपका लेवल ब्रीच हुआ, उसके बाद वो भागता ही चला गया, 300 से 450 जाने में उसको 1-1.5 महीने लगाए, ठीक है। उसने आपका पेशेंस 3 साल, ऑलमोस्ट 2.5 साल 2 साल जो है टेस्ट किया, 2 साल से ज़्यादा ही हो गया, वो टेस्ट किया। उसके बाद 2 महीने में ही आपको दे दिया जो देना था। देख लो 2 महीने में कितना रिटर्न दिया है उसने, फिर यहाँ पर लगभग 50%, ठीक है। तो मेरे भाई सिंपल फॉर्मूला ये है, प्रिडिक्शन के चक्कर में ना फंसें, है ना, प्रोबेबिलिटी के फोकस करें,
किसके साथ? कोई भी सेटअप के साथ। ये सेटअप जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ना, ये पेड सेटअप है मेरे भाई, ठीक है। ये पेड सेटअप है जो लोगों को नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब आपका काम है कि इसको ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक शेयर करना जो रियल में अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे महंगे कोर्सेस, ठीक है। इट्स अ रिक्वेस्ट, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि आपको सच में समझ में आए कि प्रोबेबिलिटी जो है ना वो मैटर करती है, प्रिडिक्शन मैटर नहीं करता, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं साथ में ही, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। यहां पर मैं चार्ट्स पोस्ट करता हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आपने अभी तक ये टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ तो भाई इसको ज्वाइन कर लो, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना उसी से ज्वाइन करना, रिक्वेस्ट है। अब उसी से ज्वाइन करोगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी रहेगी, नहीं तो बहुत सारे फेक चैनल्स बने हुए हैं मेरे भाई, तो उसके चक्कर में मत पड़ जाना। फेक चैनल्स बहुत सारे बने हुए हैं, उसके चक्कर में मत पड़ना। मोहित शर्मा के नाम से एक ही इकलौता चैनल है, इसी से आप ज्वाइन करना। आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी से आपको ज्वाइन करना, ठीक है। अब आते हैं और एक और एग्जांपल मैं आपके साथ समझाने की कोशिश करता हूं, निफ्टी के ऊपर ही बात करेंगे अब जैसे ये निफ्टी है, ठीक है सर, निफ्टी देख लो आपके सामने गिरना स्टार्ट हो रहा है। कहां से गिर रहा है? यहां से गिर रहा है, कोई आज गिरना स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। ये ऑल टाइम हाई था, यहां से गिर ही रहा है, ठीक है। गिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर गया, हल्का सा पुल बैक दिखाया, फिर वापस नीचे आया, फिर पुल बैक दिखाया, फिर वापस नीचे आया। अब एक लेवल आया जब 30 के नीचे गया ये, ठीक है, 30 के नीचे गया। आई शुड भी अवेयर, ठीक है। यहाँ पे भी गया था लेकिन इतना नहीं। आई वॉन्ट यार थोड़ा बहुत तो क्लियर अच्छे से जाए ना। यहाँ पे सबको पता लग गया कि यार ये 30 के नीचे चला गया है, और ये टाइम था जब मैंने आपके साथ में शेयर भी किया था कि भाई देखो अब हम बहुत ज़्यादा नीचे जा चुके हैं। इसी ग्रीन कैंडल पे शो किया था, तो यहाँ पे हमें एक पुल बैक दिख सकता है। मैंने बोला था, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि वी कैन सी अ पुल बैक, ठीक है। 22,000 से मैं नहीं कह रहा बेस बन गया, मैं नहीं कह रहा कि यहाँ से मार्केट घूम ही जाएगा, मैं कह रहा हूँ कि पुल बैक आ सकता है। वहाँ से आपको 700 पॉइंट का पुल बैक मिला। अब ये क्या है, अगर इसने ये 22,000 का लेवल ब्रेक हुआ, जिसकी संभावना मुझे लगती है कि एक बार को तो भैया हमें तोड़ेगा, और वो रेड कैंडल ऐसी बनेगा जिसको ऐसा लगेगा कि निफ्टी जो है वो पाताल में चला जाएगा, ठीक है। ये जो यहाँ पे इसको जब ब्रेक करने के लिए आएगा ना, और बड़ी रेड कैंडल ऐसी बनेगी जैसे कि निफ्टी अब कभी वापस ऊपर ही नहीं आएगा, ठीक है। मुझे कोई टेंशन नहीं है जब ये ब्रेक होगा, सिंपल उस दिन मुझे इतना सा काम करना है, एक और यहाँ पे एक हाई बनाना है, इस हाई को मुझे मार्क करके रख लेना है, ठीक है। जब ये हाई ब्रेक होगा, सिंपल जिस दिन ये हाई ब्रेक होगा ना, ये वाला हाई, ठीक है, ये हाई बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेक होगा। मुझे नहीं पता किस दिन होगा। अब मैं आपको आज प्रेडिक्ट कर दूं कि भैया कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, 1 महीने बाद हो जाएगा, 2 महीने बाद होगा, मुझे नहीं पता। हो सकता है ये 2 साल ना हो, जैसे कि अपने VDL के एग्जाम्पल में, वेदांता के एग्जाम्पल में देखा ना, 2 साल लग गए यार उसको फोड़ने में। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, 2 साल के बाद उसने क्या करा, 2 महीने में ही आपको 50% का रिटर्न दिया है। 2 महीने में आपको 50% का रिटर्न दिया है। 2 साल आपसे वेट कराया, लेकिन 2 महीने के अंदर आपको वो दे दिया जो आपको 2 साल रिजर्व करते थे आप, जो उसके अंदर बैठा उसको पैसा मिला, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप 2 साल के अंदर कहीं और दिमाग लगाते तो आपको वहां पैसा बन जाता, और यहाँ पे आप वेदांता में दिमाग लगा लेते। सेम एज निफ्टी के अंदर मुझे नहीं पता कब जाएगा, मुझे नहीं पता 30,000 जाएगा, या हो सकता है कि इसके नीचे और जाके 17,000 टच करके ऊपर जाए, ठीक है। मुझे इतना सा पता है कि अगर ये नीचे आता है और ये लेवल को ब्रेक करता है एक बड़ी रेड कैंडल से, तो मेरे लिए ये लेवल मार्क करने वाला होगा। उस लेवल के बाद अगर ये बड़ी ग्रीन कैंडल तोड़ता है, मुझे इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाना और ट्रेड करना है, सिंपल। अच्छा, ये कोई गारंटी नहीं है कि बड़ी ग्रीन कैंडल बना देगा उसके बाद ये ऊपर ही जाएगा। डेफिनेटली आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। आप 10 ट्रेड अगर देखोगे, मुझे तो बस इतना पता है, मेरी 10 में से अगर मैं 10 ऐसे सेटअप पर ट्रेड करूंगा, डेली टाइम फ्रेम पर या वीकली टाइम फ्रेम पर या मंथली टाइम फ्रेम पर या अपना 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो मुझे पता है यार 6 से 7 बार मैं सही हो जाऊंगा, ठीक है। 6 to 7 टाइम्स मैं सही हो जाऊंगा, और 6 to 7 टाइम जब मैं सही होऊंगा तो वेदांता जैसे स्टॉक्स में, जैसे मैंने 50% आपको दिखाया कि 50% जो है क्लियर पैसा बना है, मैं ऐसे कह रहा हूँ यार 50% नहीं बनेगा, ठीक है। मैं इतना लकी नहीं हूँ कि 50% बन जाएगा, लेकिन यार अगर मुझे 20% भी मिल रहा है तो भाई अगर पूरे साल में मुझे एक ही स्टॉक ढंग का मिल जाता है, उसमें मैं 20% ही बना रहा हूँ, और इसको मैं ईयर ऑन ईयर कर पा रहा हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ आपको क्या चाहिए, मुझे इतना बता दो। अगर ये सेशन समझ में आया है ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, आपको लगता है कि मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, तो उसको शेयर भी कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।